और ईरान के बाद अब बात पाकिस्तान की, जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए मध्यस्थता का दिखावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुद उसी की नींद उड़ी हुई है। अफगानिस्तान और रूस के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। इस समझौते से पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हाल के दिनों में उसने न केवल अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, बल्कि इसे युद्ध का ऐलान करार दिया। और अब इस समझौते से आसमान में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब तक पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की हवाई सीमा में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब तालिबान ने इसकी काट तैयार कर ली है और यही पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण अब बन गया है। आखिरकार अफगानिस्तान को एयर डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ गई? इस सवाल का जवाब हाल में हुए घटनाओं में छिपा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब कब हमला हुआ और ये जो बदले हुए समीकरण है, यही उसका बदलाव का नतीजा है कि 27 फरवरी 2026 के दिन अफगान तालिबान द्वारा पाकिस्तानी चौकियों पर किए गए हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पख्तिया प्रांत में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे आधिकारिक तौर पर खुली जंग करार दिया। 22 फरवरी 2026 को टीटीपी द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर चेकपोस्ट पर किए गए हमले के जवाब में पाकिस्तान ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कथित आतंकी कैंप्स पर हवाई हमले किए, जिसमें करीब 18 लोग मारे गए। 16 मार्च 2026 को पाकिस्तानी जेट्स ने काबुल में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद सऊदी अरब और टर्की की मध्यस्थता में ईद के मद्देनजर एक अस्थायी सीजफायर किया गया था। अप्रैल 2026 में चीन में हुई शांति वार्ता के वादों के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाके पर मिसाइल्स दागी। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी के आधार पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर के पास एक बड़ा हवाई हमला किया और इस हमले का मुख्य निशाना टीटीपी का सर्वोच्च कमांडर नूर वली महसूद था। दिसंबर 2024 को टीटीपी द्वारा 16 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिया प्रांतों में घुसकर हवाई हमले किए और इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच डूरंड लाइन पर टैंक से गोलीबारी हुई थी। 18 मार्च 2024 को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक सैन्य चौकी पर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत की खबर आई थी। तो ये मसला है और इसी मसले के कारण जो है एक तरीके से अफगानिस्तान ने यह कदम उठाया है। तो साफ है कि पाकिस्तान की हवाई ताकत अफगानिस्तान की कमजोरी है, जिसे अब अफगानिस्तान चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। और आपको बता दें कि इस बैठक में रूसी रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर चर्चा हुई, जिससे अफगानिस्तान पाकिस्तानी विमानों पर नजर रखी जा सके। ये बड़े कारण हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि समझौता महत्वपूर्ण क्यों है। एयर डिफेंस पर चर्चा इसके जरिए होनी है और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। रूसी रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, ये एक बड़ा कारण है अफगानिस्तान और रूस की दोस्ती का। साथ ही एयर डिफेंस पर चर्चा, तो ये पाकिस्तान की चिंता तो बढ़ा रहा है, क्योंकि एक तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है और वो अब जब जो रशिया के साथ दोस्ताना संबंध वो बना रहा है, तो पाकिस्तान की जो चिंता है वो यहाँ पर जायज भी है। लेकिन ये बहुत तेजी से समीकरण बदलेगा। निश्चित रूप से रशिया का साथ यदि अफगानिस्तान को बेहतर तरीके से मिलता है तो पाकिस्तान से लड़ने में अफगानिस्तान की जो ताकत है वो मजबूत होगी और पाकिस्तान को डर तो सताएगा और ये डर स्वाभाविक भी है। मतलब ये डर पाकिस्तान को लगना भी चाहिए। बैठक के बाद अफगान रक्षा मंत्री ने कहा कि ये एक सैन्य तकनीकी समझौता है। आप भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। टोलो درنو هیوادوالو ته لیدونکو او کتونکو ته تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله چې موږ د روسیې څخه ښه د لاسته راوړنو سره راورسېدو افغانستان ته او په خیر راغلو. نو مسکو ته زموږ تګ او سفر د روسیې فدراسیون د امنیت شورا په غوښتنه او د هغوی په دعوت باندې و او هلته د په
امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه وو او هدف یو کانفرنس وو چې په اوسنیو شرایطو کې د سیمې او منطقې بلکې د نړۍ په سطح د امنیتي وضعیت ارزونه او په هغه اړه بحثونه کېدل چې په هغه کې तो अफगानिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि भविष्य में हम रक्षा संबंधी जो उपकरण है उसकी आधुनिक तकनीक को अपना सकें, इसीलिए हमने रूस के साथ ये समझौता किया है। और अफगानिस्तान के पास छोड़े गए अमेरिकी हथियार तो हैं, इसके साथ ही रूसी हथियारों का भी एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हथियार जो हैं वो अफगानिस्तान की ताकत को बढ़ा रहे हैं। 9K32 स्ट्रेला 2 और 9K38 इगला, ये महत्वपूर्ण जो ताकत है अफगानिस्तान की, ये रूस से मिली है। ताजा समझौतों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तालिबान को आधुनिक इगला, मैनपैड्स के स्पेयर पार्ट्स और नई खेप की आपूर्ति की तैयारी भी कर रहा है। और ये मिसाइल थर्मल काउंटर मेजर्स को भेदकर फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती है, यानी कि आसमान में ये अफगानिस्तान की ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। ZU-23 शिल्का, ये सोवियत काल का एक सेल्फ प्रोपेलेड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। तालिबान के पास ये मौजूद है, जिन्हें अब रूसी इंजीनियर्स की मदद से दोबारा सर्विस में लाने की कोशिश की जा रही है। MI-17, अफगानिस्तान के पास वर्तमान में 100 से अधिक MI-17 हेलीकॉप्टर विभिन्न मॉडल्स में मौजूद हैं और ये एक बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसे गनशिप में बदला जा सकता है। MI-24, ये सोवियत काल का एक बेहद खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे उड़ने वाला टैंक भी कहा जाता है। मतलब इतना मारक क्षमता इसकी इतनी मजबूत और इतनी उन्नत है कि अफगानिस्तान जो है आसमान में अपना सीना चौड़ा करके पाकिस्तान पर बम बरसा सकता है। AN-26 और AN-32, ये सोवियत काल के सैन्य परिवहन विमान हैं जिनका इस्तेमाल सैनिकों और रसद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। T-55 और T-62 टैंक, ये सोवियत संघ के जमाने के मुख्य युद्धक टैंक है। तो ये तमाम सारे ऐसे मजबूती है जो कि अफगानिस्तान की ताकत को बढ़ा रहे हैं, चूंकि रूस ने हाथ में लाया है और रक्षा जो समझौता वो कर रहा है उससे निश्चित रूप से अपनी मजबूती जो है उसकी वो वायुसेना के रूप में अफगानिस्तान को एक सौगात के रूप में मिलने जा रही है। और यही पाकिस्तान की चिंता का बड़ा कारण है और इसी से पाकिस्तान कांप रहा है। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए नेशन टू नेशन।